Delhi and the NCR as the pollution levels continue to soar. The AQI at this point in time has crossed the 400 mark, exposing residents of the national capital to highly toxic air. Anand Vihar has reported the worst AQI, crossing the 450 mark. And over the last 5 days, the national capital has been in the severe category, and this seems to be continuing on for more than a week. मनोहर केशरी, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. मनोहर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रदूषण को लेकर, AQI की मात्रा को लेकर और जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो तय किए हैं, उसको लेकर दिल्ली की जो हवा है उसकी हालत तहस नहस हो चुकी है। ये हर साल की एक प्रणाली है जिसको देखकर लगता है कि आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और अब तो ये भी सुनने में आया है मनोहर कि जो पराली जलाने का जो एक क्वांटम था, जो मात्रा थी पंजाब और हरियाणा में, वो भी कम हो चुकी है, उसके बावजूद भी इतना प्रदूषण है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों को फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि जब पटाखे पे पूरी तरह से बैन था तो फिर इतने पटाखे कैसे छूटे, आपने क्या कदम उठाया, और इसके बारे में जवाब तलब किया गया है। वहीं अगर हम दिल्ली की आबो हवा की बात करें तो दिल्ली की आबो हवा लगातार दीपावली का चौथा दिन है, लगातार जो है जो सीवियर कंडीशन में बना हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ ओखला के पास और ओखला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, इन सब में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ की AQI जो है सो 372 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सेहत के लिए कितना खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि अब मौसम का भी मार हो रहा है। मार इस सेंस में हो रहा है कि अब आप देखिए कि हवा की जो स्पीड है वो काफी कम हो गई है। टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसीलिए कल से ही दिल्ली NCR में धुंध दिन भर दिखाई पड़ी है और हवा बिल्कुल नहीं बही है, जिसकी वजह से जो है सो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो ऊपर जाने की वजह नीचे है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि मैं धूल फांक रहा हूँ। ये हालात दिल्ली के हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप दिल्ली के आज के रैंक देखें पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के मामले में, तो नंबर 1 पे बना हुआ है। मतलब दिल्ली दुनिया भर में ग्लोबली जो है तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एक ही ये हालत है, कितनी हवा जहरीली हो गई है। और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में 400 है, कई इलाकों में अगर अर्ली सुबह मॉर्निंग देखें तो 450 के आसपास भी पहुंच चुका है, कहीं तो 500 है। तो आप समझ सकते हैं कि 500 मतलब ब्लैक जोन में चला गया है, ब्लैक अलर्ट है। मतलब आप घर से बाहर निकले ही ना। ये हालात दिल्ली के बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जब पुलिस की ओर से या तमाम सिविक एजेंसियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होता है तो वो क्या जवाब देती है। जी मनोहर, साथ ही साथ ग्रैब 2 इम्प्लीमेंट किया गया था। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी नई मुख्यमंत्री आतिशी की अगुवाई में ग्रैब 3 या ग्रैब 4 तक जाने की मुहिम छेड़ेंगे? क्योंकि बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट्स खुली हुई हैं, ऑड इवन की कोई बात नहीं कर रहा है। आगे प्लानिंग क्या है दिल्ली सरकार की? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार कई बार कह चुकी है कि ग्रेड 2 के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो ग्रेड 3 लागू किया जाएगा और इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे। ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा, कई बार ड्राइव भी चलाया गया है। लेकिन अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं, अब छुट्टियों के बाद लोग लोग घर से बाहर नहीं निकले और उसके बाद अचानक कल जब दफ्तर खुला तो लोग गाड़ियों से वो बाहर निकले और दफ्तर गए तो काफी ट्रैफिक देखने को मिला और पॉल्यूशन लेवल भी आ गया। तो कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, दिल्ली की जनता से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि कई इशू है, चाहे गाड़ी का मामला हो, पराली का मामला हो या पटाखे का मामला हो। क्योंकि पटाखे का अब तक तो इफेक्ट खत्म हो गया होगा, 4 दिन हो चुके हैं और बीच में कई हवा तेजी से हवा भी बही थी। लेकिन आखिरकार ये पॉल्यूशन की क्या वजह है? क्या जो ग्रेड 2 लागू किया गया है उसका सही से पालन नहीं किया गया है, या सिविक एजेंसियां जो इसे लागू कराने में नाकाम साबित हुई है और अब
दिल्ली सरकार ग्रैब 3 की ओर भी देख रही है कि ग्रैब 3 लागू किया जाए और उसके बाद ऑड इवन लागू होगा। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खामियाजा जो है तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.